हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का थर्ड और लास्ट कंडीशन पढ़ेंगे, सैक्रिफाइस और सरेंडर की कंडीशन। आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सैक्रिफाइस और सरेंडर की कंडीशन में जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन पार्टनरशिप फर्म में लेते हैं तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपनी प्रॉफिट का कुछ पोर्शन नए पार्टनर्स के फेवर में सैक्रिफाइस या सरेंडर करते हैं। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स? सपोज करिए कि ए एंड बी दो पार्टनर हैं और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक नया पार्टनर सी को पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन देंगे और कितने के लिए देंगे ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं गिवन होगी, तो इसका मतलब कि ये सैक्रिफाइस या सरेंडर की कंडीशन है। अब सैक्रिफाइस या सरेंडर के लिए जो इंफॉर्मेशन होगी फ्रेंड वो ये होगी कि सपोज करिए ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। इसका मतलब यह है कि ए ने अपने शेयर का 1/3 पोर्शन सरेंडर किया और किसके फेवर में सरेंडर किया? सी के। सिमिलरली सपोज करिए बी ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। इसका मतलब कि ए ने अपने शेयर का 1/3 सरेंडर किया और बी ने अपने शेयर का 1/4 सरेंडर किया, और ये दोनों सरेंडर किसके फेवर में किया गया फ्रेंड? सी के। तो इसका मतलब कि ए ने कितना सरेंडर किया? ए का जब हम लोग सरेंडर निकालेंगे तो ए का जो प्रॉफिट थी वो कितनी थी? 3/5, क्योंकि ए और बी का जो रेशियो है वो है 3:2। तो इसका मतलब ए की अपनी प्रॉफिट थी 3/5 और इसका 1/3 इसने सी को दे दिया। तो इसका मतलब कि 3/5 का 1/3 ये वैल्यू आ गई 3/15। ये किसको चला गया फ्रेंड? ये चला गया सी को। सिमिलरली बी ने कितना सरेंडर किया? बी का सरेंडर जब हम लोग निकालेंगे तो बी का शेयर कितना था? 2/5। तो इसका मतलब कि 2/5 और बी ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। बी ने अपने शेयर का 1/4 पोर्शन सरेंडर किया, तो इसका मतलब 2/5 इंटू 1/4, तो ये वैल्यू आ गई 2/20। इसका मतलब कि ए ने 3/15 सरेंडर किया और बी ने 2/20 सरेंडर किया और ये दोनों शेयर चले गए सी के पास। क्लियर? अब ये बहुत हद तक टेक्स और एक्वायर की कंडीशन जैसा ही हो गया फ्रेंड। जब हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे तो दैट इज न्यू रेशियो इक्वल्स टू जो ओल्ड रेशियो था उसमें से हम लोग सैक्रिफाइस या सरेंडर को माइनस कर देंगे, तो दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस सरेंडर। तो जब हम लोग ए का न्यू रेशियो निकालेंगे तो ए का जो ओल्ड रेशियो था फ्रेंड वो था 3/5 और इसने 3/15 शेयर सी को सरेंडर कर दिया। तो इसका मतलब 3/5 से हम लोग 3/15 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 माइनस 3, दैट इज 6/15। सिमिलरली जब बी का न्यू रेशियो हम लोग निकालेंगे तो बी का ओल्ड कितना था? 2/5 एंड बी ने कितना सरेंडर किया फ्रेंड? बी ने 2/20 शेयर सरेंडर किया। तो इसका मतलब 2/5 माइनस 2/20, एलसीएम 20, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 2, दैट इज 6/20। और जब नया रेशियो निकालेंगे हम लोग तो सी को भी शामिल करेंगे उसमें, और सी का जो प्रॉफिट होगी फ्रेंड वो होगी जो सरेंडर ए ने किया प्लस जो सरेंडर बी ने किया। इसका मतलब कि ए ने कितना सरेंडर किया? 3/15 एंड बी ने कितना सरेंडर किया? 2/20। इसका एलसीएम 60, 15 4 जा 60, 4 3 जा 12 प्लस 20 3 जा 60, 3 2 जा 6, ये वैल्यू आ गई आपकी 18/60। ठीक है, क्लियर?
अब फ्रेंड न्यू रेशियो डिफाइन करने के लिए तीनों का डिनोमिनेटर्स का इक्वल होना जरूरी है, तो हम लोग सबके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। इसका मतलब कि कैसे इक्वल करते हैं समझिएगा आप लोग। 15, 20 और 60 का एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम की वैल्यू आएगी वही तीनों के डिनोमिनेटर्स होंगे। तो इसका मतलब कि तीनों का एलसीएम 60 आएगा, तो आपके सारे डिनोमिनेटर्स को 60 करना है। तो इसका मतलब कि इसको हम लोग ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 24/60। सिमिलरली b को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 18/60 और ये हो गया 18/60। तो इसका मतलब जो न्यू रेशियो हुआ वो हुआ 24:18:18। ये कट के और भी छोटा हो सकता है वैल्यू, और ये तीनों ही 6 से डिविजिबल हैं, तो दैट इज 4:3:3। ये निकल गया ए, बी और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सरेंडर और सैक्रिफाइस की कंडीशन में। फ्रेंड्स आइए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन करेंगे 8A फ्रॉम डीके गोयल। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा फ्रेंड। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। सी ज्वाइंस द फर्म। अब इसके आगे सी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये सरेंडर या सैक्रिफाइस की कंडीशन है। अब इसके आगे जो इंफॉर्मेशन है फ्रेंड वो है ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए ने कितना सरेंडर किया? ए ने 1/4 सरेंडर किया, किसका? अपने शेयर का। और बी ने अपने शेयर का 1/5 शेयर सरेंडर किया, किसके फेवर में? सी के फेवर में। नेक्स्ट है फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले फ्रेंड जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो है ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। सी एक नया पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन होता है और कितने के लिए आया ये इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में नहीं है। इसका मतलब सरेंडर और सैक्रिफाइस की कंडीशन है। अब सरेंडर के लिए कंडीशन है फ्रेंड कि ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो सबसे पहले हम लोग ए का सरेंडर फाइंड करेंगे, तो दैट इज ए सरेंडर। ए सरेंडर, अब ए ने कितना सरेंडर किया फ्रेंड? ए ने सरेंडर किया अपने शेयर का 1/4 और ए का शेयर कितना है? ए का शेयर है 2/3। इसका 1/4 इसने दे दिया सी को, तो इसका मतलब 2/3 का 1/4 वैल्यू क्या आएगी? 2/12। सिमिलरली बी ने कितना सरेंडर किया? बी ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5। और बी का शेयर कितना है? बी का शेयर है 1/3 और इसका 1/5 इसने सरेंडर कर दिया सी के फेवर में। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई? 1/15। अब ये दोनों प्रॉफिट फ्रेंड जब प्लस करेंगे तो ये मिल गई सी को। ठीक है, क्लियर? अब जब न्यू रेशियो हम लोग निकालेंगे तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? जो ओल्ड इनका रेशियो था उसमें से जितना भी इन लोगों ने सैक्रिफाइस किया या सरेंडर किया उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो ये न्यू रेशियो निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ए का न्यू रेशियो निकालते हैं। ए का ओल्ड कितना था फ्रेंड? ए का ओल्ड था 2/3 और ए ने कितना सरेंडर किया सी के फेवर में? 2/12। तो माइनस करेंगे हम लोग 2/12। इसका एलसीएम 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 एंड -2, ये वैल्यू आ गई आपके 6/12। ये न्यू रेशियो निकल गया ए का। अब सिमिलरली बी का निकालेंगे हम लोग, तो बी का ओल्ड कितना था फ्रेंड? बी का ओल्ड था 1/3 और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया सी के फेवर में? 1/15 शेयर। तो हम लोग 1/3 से जब 1/15 माइनस करेंगे तो एलसीएम आ गई आपकी 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 -1, ये आ गई 4/15। और जब हम लोग सी का न्यू रेशियो निकालेंगे तो सी को कितना मिल रहा है? ए ने अपने शेयर का 2/12 दिया और बी ने अपने शेयर का 1/15 दिया। इसका मतलब कि इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। तो 2/12 जो कि ए ने सरेंडर किया प्लस 1/15 जो कि बी ने सरेंडर किया, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम आएगा फ्रेंड 60।
12 5 जा 60, 5 2 जा 10 एंड 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, ये वैल्यू आ गई 14/60। अब रेशियो तब तक नहीं फाइंड हो सकता जब तक कि इनका डिनोमिनेटर्स इक्वल ना हो, तो सभी डिनोमिनेटर्स को हमें इक्वल करना है। तो सबसे पहले a में ऊपर नीचे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आ गई 30/60। फिर b में ऊपर नीचे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आ गई 16/60 और ये है 14/60। तो इसका मतलब कि जो न्यू रेशियो निकला a, b एंड c का, वो निकल गया 30:16:14। और ये रेशियो कट के और भी छोटा हो सकता है, 2 से सारी वैल्यू डिविजिबल है, तो दैट इज 15:8:7। ये निकल गई आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सैक्रिफाइस और सरेंडर की कंडीशन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग हर क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो निकालते चलेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में एडमिशन के आपको सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे फ्रेंड? सिंपल सा फॉर्मूला इसका, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइस कौन करता है फ्रेंड? सैक्रिफाइस करते हैं ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर्स के फेवर में। तो सबसे पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशियो कितना है फ्रेंड? ए का ओल्ड है 2/3, तो दैट इज 2/3 माइनस न्यू रेशियो है 15/30, तो दैट इज माइनस 15/30। एलसीएम 30, 3 10 जा 30 एंड 10 2 जा 20 माइनस 15, ये वैल्यू आ गई 5/30। सिमिलरली जब b का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग निकालेंगे, तो b का ओल्ड रेशियो कितना है फ्रेंड? b का ओल्ड है 1/3, तो दैट इज 1/3 माइनस न्यू रेशियो, और b का न्यू कितना है? 8/30। जब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 30, 3 10 जा 30, 10 1 जा 10 एंड माइनस 8, तो ये वैल्यू आ गई 2/30। इट मीन्स कि ए और बी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो है 5:2। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? तो ये थी आपके सरेंडर और सैक्रिफाइस की कंडीशन। टोटल तीनों कंडीशन हम लोगों ने सीखा फ्रेंड्स। सिंपल कंडीशन, टेक से एक्वायर की, या सैक्रिफाइस और सरेंडर की। तो इन तीनों कंडीशंस को आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।